नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। धूमधाम से मनाई गई भगवान महावीर स्वामी की जयंती। जैन समाज द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। हार्वेस्टर पलटने से हुई 3 लोगों की मौत, एक व्यक्ति हुआ घायल। कुंडम बघराजी मार्ग पर करणपुरा गांव के पुल पर हुआ हादसा और बाइक सहित जला युवक, मौके पर ही हुई मौत। बरगी क्षेत्र की घटना, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम मध्य रेलवे ने 1 महीने में 1,44,000 बिना टिकट यात्रियों को पकड़ा है। इसमें करीब 9 करोड़ रुपए राजस्व की वसूली की गई है। रेल अधिकारियों का कहना है कि बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाने उनके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले तीनों मंडलों के अंतर्गत सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत भोपाल, जबलपुर और कोटा मंडल में 1,44,000 बिना टिकट यात्रियों को पकड़ा गया। इन बिना टिकट यात्रियों से करीब 9 करोड़ रुपए जुर्माना राशि वसूली गई। ट्रेनों में तीनों ही पश्चिम मध्य रेल के तीनों ही मंडल में भोपाल, कोटा एवं जबलपुर में टिकट चेकिंग की ड्राइव चलाई गई। इसमें करीबन 1,44,000 मामले पकड़े गए, जिसमें करीबन 9 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। रेल अधिकारियों का कहना है कि अभियान लगातार जारी रहेगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव संस्कारधानी में भी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जैन मंदिरों में श्री जी का पूजन करने के साथ ही भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जियो और जीने दो का संदेश देने वाले भगवान महावीर स्वामी की जयंती पर शहर के जैन मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ एवं जैन धर्मावलंबियों के द्वारा श्री जी का विशेष पूजन किया गया। साथ ही बड़ा फुहारा क्षेत्र से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल रहे। भगवान महावीर स्वामी ने विश्व को सत्य, अहिंसा, आस्थे, अचौर्य और ब्रह्मचर्य का जो संदेश दिया है, निश्चित रूप से वह भारत को विश्व शक्ति और एक महान देश की ओर ले जा रहा है और पूरा देश इस संदेश को मान रहा है। जियो और जीने दो, जीव दया पर यह संदेश निश्चित रूप से भारत को सर्वोच्च स्थान दिला रहा है। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया और पालकी में सवार श्री जी का पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की गई। महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। आज बड़े ही गर्व के साथ हम कह रहे हैं कि जियो और जीनो दो, अहिंसा परमो धर्म का प्रचारक 24वें तीर्थंकर का जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। हमने जैन दवा व्यापारियों के द्वारा जुलूस का स्वागत किया गया और श्री जी की पालकी का आरती पूजन हम लोगों ने की है। शोभा यात्रा ने नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया। भारतीय सुदर्शन समाज की बैठक घंटाघर क्षेत्र में संपन्न हुई, जिसमें सुदर्शन समाज के लोगों को राजनीति सहित अन्य क्षेत्रों में उचित स्थान दिए जाने पर मंथन किया गया। भारतीय सुदर्शन समाज की बैठक में सुदर्शन समाज के पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें उचित स्थान दिए जाने की मांग पर गहन चर्चा हुई। सुदर्शन समाज के लोगों का कहना है कि उनके द्वारा जनप्रतिनिधियों और शासन स्तर पर कई बार बातचीत की गई, लेकिन कोई भी पहल नहीं की गई। भारतीय सुदर्शन समाज इस बात को विरोध करना चाहती है कि हमारे लोगों को भी मौका दिया जाए, क्योंकि आज भारत में हम भारतीय सुदर्शन समाज के नाम से जाने जाने वाले लोग हैं। 27 उपजातियाँ हैं हमारे इस भारत में और कम से कम 10 से 12 करोड़ लोग भारत में निवास करते हैं। और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे नगर निगम सरकार हो, हमारी भी ये मांगे हैं कि हमारे लोगों को जल्दी से जल्दी इसमें आयोगों में जगह दी जाए, हर क्षेत्र में जगह दी जाए, जिसमें कि हमारे लोगों का भी बढ़ चढ़ के समाज में लोगों को मौका मिले काम करने का। बैठक में सफाई कर्मियों की समस्याओं पर भी चर्चा हुई। शहर के ऐतिहासिक बावड़ियों के जीर्णोद्धार के लिए की गई घोषणाएं फिलहाल ठंडे बस्ते में है, लिहाजा ये धरोहरें दुर्दशा का शिकार हैं और अपनी कायाकल्प होने की राह देख रही हैं। ये नजारा है शहर की प्राचीन शिवधाम बावड़ी का, जो बदहाली का शिकार है। प्राचीन और ऐतिहासिक बावड़ियों में शुमार इस बावड़ी की कायाकल्प का लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिले की प्राचीन धरोहरों के जीर्णोद्धार की योजना फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बावड़ियों का कायाकल्प होने से जल संकट की समस्या से निजात मिल सकती है।
भाई नगर निगम प्रशासन के द्वारा 3-4 माह पूर्व बावलियों के साफ़ सफाई की घोषणा की गई थी और अभियान चालू किया गया था, लेकिन कुछ दिन चलने के बाद आज बावलियों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। बावलियाँ अपने अस्तित्व को रो रही हैं। शहर की पहचान है बावलियाँ। हमारे पूर्वजों के द्वारा बावलियों का निर्माण किया गया था कि शहरवासियों को पानी मिल सके। नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि दोबारा, अब चुनाव तो ख़त्म हो चुके हैं, तो बावलियों को जिंदा करने के लिए पुनः अभियान चलाया जाए और शहर की सारी बावलियों को जीवित किया जाए। लाडगंज थाने के पास कार की टक्कर से एक स्वागत पंडाल सड़क पर गिर गया, जिसके चलते घंटों आवागमन प्रभावित रहा। राहत की बात ये रही कि दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। लोहे के मोटे मोटे पाइप किसी राहगीर पर गिरते तो हादसा विकट भी हो सकता था। लाडगंज थाने के सामने लगाए गए एक स्वागत पंडाल अचानक गिर जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कार की टक्कर से गिरे इस स्वागत पंडाल की वजह से आवागमन बाधित रहा। मुख्य मार्ग पर घंटों जाम लगा रहा, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इसकी सुध नहीं ली। राहगीरों को परेशानियां झेलनी पड़ी। एक मनचले कार चालक की गलती से यह हादसा हुआ है, जो अनदेखी करते हुए, इतने बड़े सेटअप को देखते हुए भी अनदेखा करके इस पूरे शेड में टक्कर मार के निकला, जिसके कारण ये पूरी क्षति हुई है और यातायात अवरुद्ध हो रहा है। और हम विशेष प्रयासों से इसे तुरंत तत्काल प्रभाव से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी की हताहत होगी या किसी की चोटें वगैरह आएंगी? नहीं, इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि प्रभु महावीर की कृपा से किसी को कोई चोट नहीं हुई। उसकी टक्कर मारने के बाद यह धाराशायी हुआ, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। यातायात थोड़ा अवरुद्ध हो रहा है, कुछ देर में यह भी ठीक हो जाएगा। मैं मछराई गली से बाहर लाडगंज चौराहा जो है, मैं ये वहाँ की घटना है और जल्द से जल्द ये दूर किया जा रहा है। राहत भरी बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। यदि लोहे के पाइपों वाला यह पंडाल किसी राहगीर पर गिरता तो हादसा विकट भी हो सकता था। बेटे बेटियों की शादी के रिश्ते आसानी से तय हो सके, इसके लिए पंजाबी हिंदू एसोसिएशन द्वारा परिचय सम्मेलन नेपियर टाउन में आयोजित किया गया, जिसमें 300 से ज्यादा युवक युवतियों ने अपना बायोडाटा ऑनलाइन प्रस्तुत कर योग्य जीवन साथी की तलाश की। पंजाबी हिंदू एसोसिएशन द्वारा 32वां युवक युवती परिचय सम्मेलन जबलपुर में आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रांतों से आए 300 से ज्यादा परिवारों ने हिस्सा लिया। विवाह योग्य युवक युवतियों ने ऑनलाइन अपना बायोडाटा प्रस्तुत किया। पंजाबी हिंदू एसोसिएशन के बैनर तले 32वां परिचय सम्मेलन हो रहा है। एक समय था जब व्यक्ति अपने बच्चों का रिश्ता करने के लिए जगह जगह घूमता था। आज इस पंजाबी एसोसिएशन ने एक ऐसा बैनर दे दिया है जहां पर सब एक ही छत के नीचे, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों, नागपुर के हों, सब जगह से व्यक्ति यहां पर आए हुए हैं और विभिन्न बच्चों के बायोडाटा लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर एक ही छत के नीचे उनका सबका परिचय कराया जा रहा है। संस्था अपनी एक वेबसाइट चलाती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप सारे जितने परिवार हैं वो अपने बच्चे बच्चियों का रिश्ता देख सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है, आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई हैं तो बच्चे बच्चियों के रिश्ते करने में थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं, तो संस्था इसमें सहयोग कर रही है, जिससे परिवार अपने बच्चे और बच्चियों के लिए योग वर और वधू ढूंढ सके। संगठन के सदस्यों ने बताया कि लोगों को महंगी शादियों की झंझट और रिश्तों को तय करने में होने वाली परेशानियों से छुटकारा दिलाना उनका मकसद है। ग्राम बधुआ से कुंडम की ओर जा रहा एक हार्वेस्टर करणपुरा गांव के पुल के ऊपर पलट गया। हार्वेस्टर में सवार 4 व्यक्तियों में से 3 की मौके पर मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस हादसे की सूचना के बाद कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता मुहैया करवाई है।
कुंडम बघराजी मार्ग पर करणपुरा गांव के पुल से एक हार्वेस्टर पलट गया। इस घटना की जानकारी लगने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जन एवं पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने हार्वेस्टर के नीचे दबे चारों लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक 3 लोगों की मौत हो गई थी और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे मेडिकल अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि मृतकों में शामिल करनाल हरियाणा निवासी अजय सिंह, पप्पू सिंह और बीना का रहने वाला खूब सिंह शामिल है, जबकि करनाल का ही रहने वाला सुखबीर सिंह गंभीर रूप से घायल है, जिसे मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस दुर्घटना में मृत हुए तीनों व्यक्तियों के परिजनों को कलेक्टर दीपक सक्सेना ने राज्य शासन की ओर से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। बरगी थाना क्षेत्र में एक 18 वर्षीय युवक बाइक सहित आग में जल गया। इस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में जानकारी देते हुए मृतक के साथियों ने बताया कि वो तीनों बरगी घूमने गए थे और लौटते वक्त ये हादसा हो गया, जिसमें आमनपुर निवासी यश की मौत हो गई। बहरहाल पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। बरगी नगर पुलिस चौकी अंतर्गत वीआईपी सर्किट हाउस के समीप एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां पर पेड़ से टकराकर एक बाइक में आग लग गई और इस दुर्घटना में बाइक सवार भी बाइक के साथ जल गया एवं उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक 18 वर्षीय यश है, जो आमनपुर का रहने वाला है। यश के कजिन ब्रदर नवजोत ने बताया कि वो और उसका दोस्त आयुष एवं यश तीनों अलग अलग मोटरसाइकिल से बरगी घूमने गए थे और वहां से लौटते वक्त यश की बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और पेट्रोल टैंक फटने से उसमें आग लग गई एवं आग की चपेट में यश भी आ गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। मैं, मेरा एक फ्रेंड आयुष विश्वकर्मा और हम दोनों यहाँ बरगी घूमने आए हुए थे। तो बाद में मेरे छोटे भाई का मुझे फ़ोन आता है कि भैया आप लोग कहाँ हो? मैंने बोला भाई मैं तो यहाँ घूमने आया। तो यश मतलब जो मेरा भाई है यश तानवेश, अच्छा। तो वो मुझे कहता कि भैया मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैंने बोला भाई हम लोग तो यहाँ पे, तू आ जा। तो हमारे साथ आया। फिर हम लौट रहे थे तो जो मेकल रिसोर्ट है हमारा, वो प्लान था कि हम वहाँ पे खाना वाना खा के घर निकल चलेंगे। तो मैं और मेरा फ्रेंड आयुष विश्वकर्मा हम लोग आगे चले गए और मतलब हम लोग आगे निकल गए और ये जो पीछे कोने पंचर वाला है तो वहाँ हम लोग वहाँ पे खड़े हुए। तो एक किसी ने आके बताया भी आपके दोस्त का जो साथ में था उसका एक्सीडेंट हो गया। हम लोग ने यश को देखे तो यश की गाड़ी दिखी नहीं। हम लोग वापस आए उसी जगह से। फिर हम लोग को साइड में राइट हैंड में आग दिखी कि हम लोग सोचे यार जंगल वंगल है, आग लग जाती होगी। हमको ये नहीं पता कि मेरा भाई है यार वहाँ पे। उसकी गाड़ी पता नहीं कैसे, हम लोग पीछे साथ में चल रहे थे। एक सिंगल थे वो गाड़ी में? सब तीनों सिंगल थे। अच्छा, कौन सी बाइक थी उनकी? उनके पास पल्सर 220 थी। अच्छा, स्पीड में होने के कारण क्या समझ में आया? सर वहाँ पे रोड इतनी खराब है कि स्पीड हो ही नहीं सकती है। किसी और को कैमरे वगैरह हो तो देख सकते। उम्र कितनी रही होगी लगभग? 17-18 साल। पढ़ाई करते रहे होंगे? पॉलिटेक्निक कर रहा। किस मोहल्ले में रहते हैं वो? मदन महल आमनपुर। और जो मैं उसका भाई मतलब बुआ का लड़का है वो मेरी, मैं गोरा बाजार धोबी घाट में रहता हूँ, वाटर वर्क्स रोड में। बहरहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।